हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हमारे पास है यूपी बोर्ड क्लास 12 के हिंदी सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर। दोस्तों ये पेपर जो है बोर्ड ने जारी कर दिया है और बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है, इसलिए क्योंकि पूरा सिलेबस जो है आपको आज की वीडियो में पता चल जाएगा। यहाँ पे ये गारंटी तो मैं नहीं दे सकता कि इससे सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन हाँ 70% चांस है कि इससे क्वेश्चन फंस सकते हैं। तो आपको ये जो है वीडियो पूरा देखना है और इसका फुल सोल्यूशन भी आज की वीडियो में मिलेगा। तो यहाँ पे और पैटर्न तो आपको फुल पता लग जाएगा कि बोर्ड में आपको पेपर कैसा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और समझते हैं कि हमें पेपर कैसा मिलने वाला है। चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमें जो समय दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3.25 घंटे। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूर्णांक 100 का है और ये खंड का में हमें पूछा गया है कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो है पहले क्वेश्चन का है कि यहाँ पे शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे होगा डॉक्टर संपूर्णानंद या संपूर्णानंद। ये वाला आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है लल्लू लाल की रचना है। लल्लू लाल की रचना प्रेम सागर। प्रेम सागर किसकी रचना है, लल्लू लाल की। नेक्स्ट दिया हुआ है पर्दा कहानी के लेखक हैं। पर्दा कहानी के लेखक प्रेमचंद्र जी हैं। तो यहाँ पे आप ये प्रेमचंद्र जी ऑप्शन लगा सकते हैं। आवारा मसीहा के रचनाकार विष्णु प्रभाकर हैं। विष्णु प्रभाकर बिल्कुल राइट आंसर होगा। बाणभट्ट की आत्मकथा सभी को पता होगा, इसके जो लेखक हैं वो हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है कामायनी किस युग की रचना है। तो ये भी सबको पता होगा जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के प्रवर्तक है, उनकी रचना है। तो ये रचना हुई छायावादी युग की। नेक्स्ट है निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है। तो निम्नलिखित में से कवियों में से प्रगतिवादी युग के कवि जो हैं यहाँ पे मेरे हिसाब से जो होना चाहिए यहाँ पे होना चाहिए रामधारी सिंह दिनकर, लेकिन इसका कंफर्म आंसर तो नहीं पता है। बाकी यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर सही होनी चाहिए। फिर तार सप्तक का प्रकाशन हुआ, इसका राइट आंसर होगा 1943, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द्विवेदी युग की रचना नहीं है। तो द्विवेदी युग की रचना यहाँ पे जो नहीं है वो है कामायनी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी कृत महाकाव्य नहीं है। तो यहाँ पे इसकी जो सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए मामा। यही इसका बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। फिर यहाँ पे अब हमें दे दिया प्रश्न 3 में गद्यांश का। गद्यांश जो है हमें 10 नंबर का दिया हुआ है, 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे और यहाँ पे ये हमें पूरा गद्यांश दिया हुआ है जिसमें से हमें क्वेश्चन ढूंढना और इसके लेखक वगैरह के नाम बताने हैं। ठीक, तो इसे आप जब पढ़ रहे होंगे तो आपको पहले से ही पता चल जा रहा होगा कि ये किसके बारे में कहा गया। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, मतलब हमारी राष्ट्र के लिए कहा गया है। और राष्ट्र के लिए कहा गया है तो पहला पार्ट कौन सा है, राष्ट्र का स्वरूप। तो इसके पहला आंसर आप लिख सकते हैं राष्ट्र का स्वरूप। पहला आंसर जो यहाँ पे आप दे सकते हैं गद्यांश में का संदर्भ लिखना है। संदर्भ में आप लिख दीजिए इसके लेखक जो हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। पाठ का नाम जो है वो यहाँ पर है राष्ट्र का स्वरूप। तो बाकी क्वेश्चन के आंसर आपको इसी पद्यांश में मिल जाएंगे। अथवा वाला भी मैं बता देता हूँ, ये अथवा वाला जो दिया हुआ है ये लिया गया है अशोक के फूल से और जिसके रचनाकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इसका भी आप लिख लेंगे। बाकी यहाँ पे व्याख्या करनी है और इसका फिर आप जो भी क्वेश्चन पूछा गया उससे दे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है पद्यांश से लिया गया है। पद्यांश में ये वाला हमें दिया हुआ है दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ तो पति समान पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे कहूँ तो सो सुन लो। पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। तो यहाँ पे इसके लेखक जो हैं वो यहाँ पर हैं मैथिली शरण गुप्त जी और पाठ का नाम सभी को पता ही होगा। इस पाठ का नाम जो है कैकेयी का अनुताप है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसे लगा सकते हैं। नेक्स्ट ये सब पूरा पद्यांश इसका यहाँ तक दिया हुआ है और फिर नीचे क्वेश्चन भी पूछा गया है। फिर अथवा वाला भी दिया हुआ है। अथवा वाला भी बहुत आसान है, आपको ये पता भी होगा। ये लिया गया है पवन दूतिका से और इसके रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी। बाकी यहाँ पे जो पूछा गया है वो आप लिख सकते हैं।
फिर यहाँ पे हमें जीवन परिचय लिखना है, शब्द सीमा 80 शब्द यानी 1 पेज 1 से 1.5 पेज आप लिख सकते हैं। तो ये गद्य से पूछा गया है, 3 ये पूछे गए हैं। उसके बाद यहाँ पे जो इनकी कृतियों रचनाओं ये आप ध्यान दे के चलिएगा कि यहाँ पे साहित्यिक परिचय पूछा है, कहाँ जीवन परिचय पूछा है, कहाँ कृतियाँ पूछा है, सब आप ध्यान दे के चलिएगा। तो यहाँ पे 3 और फिर जीवन परिचय दिए, इनका भी आपको लिख लेना है। फिर नेक्स्ट जो दिया हुआ है बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालना है। और उसके बाद या फिर दिया हुआ ध्रुव यात्रा का अपने कथा वस्तु में अपने शब्दों में लिखना है। तो कहानी तीनों तैयार कर लीजिए। तीनों का सारांश जो है चैनल पे है, आपको इंड स्क्रीन में भी देखने को मिल जाएगा, आई बटन में भी मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट है स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड का हमें प्रश्न का उत्तर देना है। जो भी आपके यहाँ पे जिले में हो वहां पे देख लीजिए। और इसका PDF लिंक जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ जाएगा, तो वहां पे आप जाके डाउनलोड कर लीजिए और ज्वाइन हो जाइए। सारे नोट्स PDF वगैरह सब वहीं पे आपको प्रोवाइड होते रहते हैं, तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 8 जो दिया हुआ है हमें दिया हुआ है संस्कृत से। संस्कृत वाले में हमें क्या करना है, इसका करना है ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद। और ये लिया गया है, संदर्भ आप लिखेंगे तो ये लिया गया है महामना मालवीय नामक पाठ से लिया गया है। अथवा वाला भी मैं बता देता हूँ, ये लिया गया है जातक कथा के नृत्य जातकम से। तो यहाँ पे इसका भी आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे श्लोक पे आ जाते हैं, श्लोक 2 दिया हुआ अथवा में है। तो अथवा में पहला जो लिया गया ये भी जातक कथा से ही लिया गया है, जातक कथा वाला ये भी है। और ये लिया गया है सुभाषित रत्नानी, तो इसका अनुवाद भी आप लिख लेंगे। जो नहीं पता तो इसका भी वीडियो हमारे चैनल पे उपलब्ध है, पूरे यहाँ पे मैंने बताया हुआ है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। फिर निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है तलवार की धार पर चलना, यानी बहुत कठिनाइयों से गुजरना, बहुत कठिनाइयों भरी परीक्षा देना, ये सब आप लिख सकते हैं। फिर टका सा जवाब देना, टका सा मतलब थोड़ा सा, बहुत बेकार जवाब देना। फिर दाल में काला होना, कुछ गड़बड़ होना। नमक मिर्च लगाना, नमक मिर्च लगाना का मतलब है झगड़े को उकसाना, ठीक है, या दर्द देना, ये सब हो सकता है। उसके बाद तथापि का संधि विच्छेद है, तथा धन अपि, ये इसका सही संधि विच्छेद होगा। परमेश्वरा का संधि विच्छेद है, परम धन ईश्वरा। गायिका का गय धन अकह, ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद है आत्मना, इसमें आपको 2 ऑप्शन सही देखने को मिलेंगे। जब आप बुक खोलेंगे तो आपको 2 ऑप्शन, एक पंचमी विभक्ति एक वचन और एक षष्ठी विभक्ति एक वचन, ये दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन आप कोई भी लगा दीजिए, दिक्कत आपको नहीं होगी। नेक्स्ट है नाम नाम, ये नाम नाम जो छप गया है ये नाम नाम होना चाहिए, गलती से छप गया है तो आप इसको नाम नाम समझिए। और ये इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सप्तमी विभक्ति बहुवचन हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखे। वसन व्यसन, वसन मतलब क्या होता है, कपड़ा होता है। व्यसन मतलब आदत होती है, तो वस्त्र और आदत यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप इसे लगा दीजिए। नेक्स्ट है अंबुज, अंबुद, अंबुज मतलब क्या होता है, बादल, और बादल तो अंबुज मतलब कमल, अंबुद मतलब बादल, तो कमल और बादल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे इसे लगा दीजिए। नेक्स्ट दिया हुआ है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक के 2 अर्थ लिखिए। अंबर मतलब वस्त्र, अंबर मतलब आकाश। तो यहाँ पे विधि मतलब कानून, विधि मतलब एक होता है मतलब विधि, रस्म के, ये आप लिख सकते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से एक शब्द का चयन कीजिए जो आंखों के सम्मुख हो, यानी प्रत्यक्ष, और उसके बाद जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, दोनों आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध कीजिए। तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, तो लिख सकते हैं आप तुम कुर्सी पर बैठे हो, या तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, ठीक है। हम सरोवर में अनेकों कमल खिले, इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, तो इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं, ठीक। सम्मेलन में कवित्री ने भाग लिया, तो सम्मेलन में कवित्री ने भाग लिया है, भाग लिया हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें, तो ये वाला आपको खुद से ढूंढ लेना है। वीर रस, हाथ से रस पूछा गया। स्थायी भाव उदाहरण भी आपको लिख देना है। श्लेष उत्प्रेक्षा पूछा गया। 2 हाथ व सोठा पूछा गया है। फिर बैंक खाता खोलने के लिए प्रबंधक को पत्र लिखना है। फिर शहर में फैली गंदगी। फिर इतने सारे आपको निबंध जो भी आपको यहाँ पे आ रहा हो, कम से कम 4 से 6 पेज लिख दीजिए, तो आपका पेपर यहीं पे हो जाएगा समाप्त, और आप पा जाएंगे 70 नंबर। तो मॉडल पेपर जो है दोस्तों मैंने आपको पूरा दिखाया, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस पूरा PDF आप डाउनलोड कर लीजिए। बस आज का वीडियो चलिए यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। सारे मॉडल पेपर आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।